दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे इलेक्ट्रिक गीज़र और गैस गीज़र के डिफरेंस के बारे में। और दोस्तों मेन हम बात करेंगे दोनों के डिसएडवांटेज के बारे में, जो आपको शॉपकीपर कभी नहीं बताता कि उसमें उसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, इलेक्ट्रिक गीज़र के नुकसान आपको क्या होने वाले हैं और गैस गीज़र के नुकसान क्या होने वाले हैं। अगर आप अपने घर में नया एक गैस गीज़र या इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाना चाहते हो तो आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए और आप खुद ही ये डिसाइड कर सकोगे आपके लिए कौन सा गीज़र बेस्ट रहेगा। तो आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरी जानकारी डिटेल में आपको मैं दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस के बारे में, उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में, और गीज़र को आपने अपने घर में यूज़ करना है उसमें क्या क्या सेफ्टी आपने बरतनी है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि गैस गीज़र होता है वो कितने टाइप्स का आता है। दोस्तों गैस गीज़र दोस्तों मेनली दो टाइप्स का आता है, 6 लीटर और 7 लीटर में। और जो इलेक्ट्रिक गीज़र आता है वो 3 लीटर से लेके 15 लीटर का भी आता है, 25 लीटर का भी आता है, और इससे ज़्यादा भी आपको मार्केट में मिल सकता है। और दोस्तों इसके बाद हम इसके जो डिफरेंसेस है दोनों में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। जो गैस गीज़र का प्राइस होता है दोस्तों वो 1800 से लेके 6000 तक आपको मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक गीज़र जो होता है उसका प्राइस आपको 3000 से 15000 की रेंज में मिल जाएगा। और सेकंड स्टेप दोस्तों इसके साइज़ के बारे में। जो गैस गीज़र होता है दोस्तों वो एक बॉक्स टाइप होता है, जो मैं आपको साइड में आप पिक में देख सकते हो। जो दोस्तों इलेक्ट्रिक गीज़र होता है वो एक बड़ा गोल आकार का होता है, क्योंकि उसमें वाटर की स्टोरेज होती है, इसलिए उसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा होता है, और गैस गीज़र का साइज़ छोटा होता है। तीसरा इसका पॉइंट है पावर सोर्स। दोनों गीज़र को पावर कहाँ कहाँ से मिलती है। जो दोस्तों इलेक्ट्रिक गीज़र होता है उसको तो पावर हमारे जो पावर प्लग होती है वोल्टेज 220 हमारे घर में आती है, वहाँ से हम उसको पावर दे देते हैं। और जो गैस गीज़र होता है उसको पावर मिलती है सेल से, जो आप फोटो में देख सकते हैं। जो मोटे मोटे जो सेल होते हैं उससे उसको उसका जो गीज़र है वो ऑन होता है, उसकी उससे वो पावर मिलती है, और उसके साथ हमें एक एलपीजी का गैस सिलेंडर भी साथ में लगाना पड़ता है। और चौथा है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी। उसकी लाइफ दोस्तों कितनी है दोनों गीज़र की। तो दोनों गीज़र की लाइफ दोस्तों लगभग सेम है। 5 साल तो दोनों गीज़र आराम से चल जाते हैं, बाकी 10 साल तक दोनों गीज़र की लाइफ अच्छी रहती है। 5 साल तो कम से कम लाइफ होती है दोनों गीज़र की। एंड दोस्तों 5 स्टेप है टाइम। दोनों गीज़र में कितना टाइम लगता है पानी को गर्म करने के लिए। जो गैस गीज़र होता है उसको पानी गर्म हम टूटी खोलेंगे एक साथ ही पानी आपका गर्म आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। जो पाइप में हमारी पाइप लगी होती है प्लम्बर वाली, उसमें जो पानी होगा एक बारी वो निकल जाएगा, जो नया पानी आएगा पीछे से गीज़र में से घूमकर वो गर्म ही आएगा। तो इंस्टेंट आपको उसी समय ही गर्म पानी मिल जाएगा। और दोस्तों जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है उसमें पानी की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए पानी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट स्टेप है ऑन ऑफ। गीज़र को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है दोस्तों। जो गैस गीज़र होता है वो ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। आपको उसको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक टैप खोलोगे ऑटोमेटिकली गीज़र ऑन हो जाएगा। टैप बंद करोगे, जो पानी वाली टाइप होती है आपकी, उसको बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपका गीज़र ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है उसको आपको स्विच से ऑन करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा टाइम वेट भी करना पड़ेगा, और उसको बंद भी खुद करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों उसकी आती है यूजिंग। हमारी इसमें यूसेज कितनी होती है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे कितने सिलेंडर लग जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कितनी हमारी यूनिट लग जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर हैं तो आपकी जो गैस है वो पूरी सर्दी में 2 सिलेंडर के आसपास लग जाएगी। बाकी आपकी यूसेज पे अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करोगे 3 भी लग सकते हैं, नहीं तो आपके 4 महीने आराम से 2 सिलेंडर चल जाएंगे। और दूसरा दोस्तों इलेक्ट्रिक गीज़र, तो अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर हैं तो आपकी 2 से लेकर 2.5 यूनिट पावर कंजम्पशन होगी एक दिन की। तो बाकी आपके यूसेज पे डिपेंड होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी नॉर्मली जो होता है वो 2 से 2.5 यूनिट आपकी पर डे की आपकी यूसेज होगी। और उसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है सेफ्टी। उसमें सेफ्टी के लिए क्या क्या लगा होता है दोस्तों। गैस गीज़र में दोस्तों अगर आपका पानी
80 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली ही गीज़र को बंद कर देती है। कई बार क्या होता है कि हमारी टैंकी में पानी नहीं होता और हम टूटी टैप को खोल देते हैं और गीज़र हमारा ऑन हो जाता है और गीज़र में प्रॉपर पानी नहीं पहुंचता, बहुत ही कम पहुंचता है, इसलिए वो पानी बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। क्योंकि उसको में अगर पानी ज़्यादा होगा तो हीट थोड़ा कम होगा, अगर पानी थोड़ा सा मिलेगा और आग ज़्यादा होगी तो हीट बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। इसलिए ऑटोमेटिकली ही गीज़र जब 80 डिग्री से पानी को ऊपर चला जाता है ऑटोमेटिकली गीज़र बंद कर देता है, उसमें थर्मोस्टेट लगी होती है। और सेकेंडली इलेक्ट्रिक गीज़र में भी थर्मोस्टेट लगी होती है जो ज़्यादातर 65 डिग्री पर सेट की होती है। जब हमारा वाटर जो है 65 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा गीज़र बंद हो जाता है, जो कि 15 से 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली गीज़र बंद हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों सर्विस। और दोस्तों हम जैसे हम गीज़र यूज़ करते हैं सर्दी में, पानी उसका फ्लो बना रहता है, गीज़र में पानी आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो हम गीज़र को यूज़ करना बंद कर देते हैं और टैप को बंद कर देते हैं, पानी हमारा गीज़र से पास नहीं होता। तो उस समय क्या होता है, पानी में जो शोरा होता है, जो वाइट कई लोग उसको काई बोल देते हैं, वो जम जाती है दोनों गीज़रों में ही। तो दोनों की सर्विस दोस्तों में टाइम टाइम करवानी पड़ती है, 1 साल या 2 साल बाद आपको सर्विस करवानी दोनों की ही पड़ती है। तो दोस्तों ये तो थे इन दोनों गीज़र्स में डिफरेंस क्या है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, दोनों गीज़र के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे गैस गीज़र के बारे में। जो दोस्तों गैस गीज़र होता है उसका बेनिफिट ये है कि आपको इंस्टेंट ही पानी गर्म मिल जाएगा। आप टैप खोलोगे तुरंत ही आपको पानी गर्म मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक गीज़र में आपको वेट करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट में हम गैस गीज़र को बेस्ट मानते हैं। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो गैस गीज़र के बारे में बेनिफिट बता रहा हूँ उस समय में, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी ही पड़ेगी तभी वो चलेगा। अगर आपके घर में कभी लाइट चली जाती है, जब पावर कट हो जाता है तो आपका गीज़र ऑन नहीं होगा। और गैस गीज़र को इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका कि आपको इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो आपको पानी गर्म मिल ही जाएगा, आपको किसी इलेक्ट्रिसिटी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों थर्ड स्टेप दोस्तों ये बेनिफिट ये है इसका, जो हमारा इलेक्ट्रिक गीज़र होता है उसका जो 65 डिग्री पे कट ऑफ होता है वो ज़्यादा हीट हो जाती है, हमें हाथ नहीं लगा पाते उस पानी को। और दोस्तों जो गैस गीज़र होता है वो उसका पानी इतना गर्म नहीं होता कि हम उसको हाथ ना लगा पाएँ, तो हम उसको आसानी से टच भी कर सकते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता। तो नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टैप हम उसके हाथ उसमें से आराम से धो सकते हैं, कुछ भी आराम से पानी कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता और हाथ जलने का चांस कम होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक गीज़र के बेनिफिट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक गीज़र में बेनिफिट ये है दोस्तों, स्टोरेज कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक गीज़र में स्टोरेज कैपेसिटी होती है जैसे कि 15 लीटर की या 25 लीटर की, कुछ 3 लीटर वाले गीज़र भी होते हैं, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 15 लीटर और 25 लीटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगर आपने एक बार पानी को गर्म कर लिया तो उसमें वो गर्म पानी स्टोर ही रहेगा, वो उसको आप पूरे दिन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंसुलेशन, गीज़र में इंसुलेशन लगी होती है। अगर आपने सुबह एक बार पानी को गर्म कर लिया, 15 से 20 मिनट आपने पानी को गर्म करके गीज़र को ऑफ कर दिया तो उसमें पानी वो है वो काफ़ी लंबे समय तक गर्म ही पड़ा रहेगा, आप पूरा दिन उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक इसका बेनिफिट है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसके साथ ही दोस्तों इसकी अगर स्टोरेज कैपेसिटी है तो 2 जन आराम से नहा सकते हैं। अगर एक बार आपने पानी को गर्म कर लिया तो इतनी इसकी स्टोरेज होती है कि 2 जन उससे आराम से नहा सकते हैं। इसका जो बेनिफिट ये है, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है गैस गीज़र के हिसाब से। गैस गीज़र में अगर आपको सिलेंडर लगाना पड़ता है, सिलेंडर को बंद करना पड़ता है, और कुछ वो लोग ये बहुत ही मुश्किल आती है कि हमें सिलेंडर लगाना पड़ेगा जी, हम सिलेंडर लेके आएंगे, कभी सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ की कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक गीज़र में बेस्ट है क्योंकि आपको सिर्फ एक स्विच ऑन करना है, बाकी काम गीज़र ने ऑटोमेटिकली ही कर देना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपने कोई सिलेंडर लगाना है, ना आपको सिलेंडर चेंज करने की कोई टेंशन, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट है इलेक्ट्रिक गीज़र का कि आपको सिर्फ एक स्विच दबाना है तो आपका गीज़र ऑन हो जाएगा। और दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके डिसएडवांटेज की, कि दोनों गीज़र के क्या क्या नुकसान हैं, तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस गीज़र के डिसएडवांटेज की। दोस्तों जो गैस गीज़र होता है उसको आप एक छोटे बाथरूम में नहीं लगा सकते,
अगर आपका बाथरूम छोटा है तो आप उसमें गैस गीज़र ना लगाएं, क्योंकि गैस गीज़र को हवा की बहुत ज़रूरत होती है। तो बाहर से फ्रेश एयर आएगी और उसमें से जो हीट होगी वो बाहर निकलनी चाहिए। और हमारे जो बाथरूम में 2 वेंटिलेशन जरूर होनी चाहिए, एक साइड नीचे की तरफ जहाँ से फ्रेश एयर आ सके और दूसरी साइड ऊपर जहाँ से दूसरी साइड से हवा बाहर निकल सके। तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बाथरूम छोटा है तो आप इलेक्ट्रिक गीज़र ही लगवाएं, गैस गीज़र आपके लिए नहीं है। उसका एक और नुकसान भी है दोस्तों, अगर आपका बाथरूम छोटा है तो जो आग होती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका बाथरूम छोटा है, आपने दरवाज़ा लगा लिया, आपका वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो आग जो होती है वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर आप गैस गीज़र लगवाना चाहते हो तो आप लंबी पाइप डाल के बाथरूम के बाहर ही लगवाएं। दोस्तों तीसरा इसमें एक डिसएडवांटेज की ये है कि जो गैस गीज़र होता है उसको हमारा जो वाटर टैंक है, जो ऊपर हमने टैंकी लगाई होती है पानी की 500 लीटर या 1000 लीटर या 2000 लीटर जो भी आपके घर में लगी हुई है, उससे गीज़र का डिफरेंस जो है कम से कम 7 से 8 फीट तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर आपने जैसे कि आपका बाथरूम बना हुआ है उसके ऊपर ही टैंकी लगी हुई है तो आप उसके नीचे गीज़र नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको गीज़र ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। अगर बिल्कुल आप उसके साथ ही नीचे गीज़र लगा दोगे तो आपका गीज़र नहीं चलेगा। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी टैंकी और गीज़र में बहुत ही कम डिफरेंस है, ऊंचाई का बहुत ही कम डिफरेंस है, तो आपके लिए वो गीज़र नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक गीज़र के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि गैस गीज़र आपका वर्क ही नहीं करेगा तो आपको बाद में परेशानी आ गई, दोबारा आप इलेक्ट्रिक गीज़र ही लगवाओगे। तो हमेशा भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बाथरूम जो है वो टैंकी से उनमें 7 से 8 फुट का डिफरेंस होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। इनमें अगर आप इनमें से आपको कोई भी परेशानी है तो आप इलेक्ट्रिक गीज़र ही लगवाएं। और दूसरा हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक गीज़र। इलेक्ट्रिक गीज़र में कौन सी डिसएडवांटेज होती हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पीछे होगी तो भी यह आपका गीज़र चलेगा, नहीं तो गीज़र नहीं चलेगा। तो अगर आपको ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लाइट कट बहुत ज़्यादा होती है तो आप गैस गीज़र लगवा सकते हैं, क्योंकि गैस गीज़र में कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, आपने बस टैप खोलनी है और आपका गीज़र ऑन हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें वाटर स्टोरेज भी इसकी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आपके घर में 1 या 2 जन नहाने वाले हैं तो उन्होंने एक बारी गीज़र ऑन कर दिया तो पानी पूरा गर्म हो जाएगा। उसके बाद उसको आप यूज़ करो चाहे ना करो, वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल वाटर ही बन जाएगा। और जितना आपकी पावर कंजम्पशन हुई होगी स्टोरेज पानी को गर्म करने के लिए, वो सारी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। और तीसरा दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज ये है कि वाटर स्टोर इसमें ऑल टाइम, मतलब कि इसमें जो वाटर जो स्टोर है वो हर टाइम इसमें स्टोर रहता है। जैसे कि जो गीज़र होता है उसके जो अगर 25 लीटर गीज़र है तो उसमें 10 से लेकर 15 के बीच पानी आपका स्टोर ही रहेगा। एक बार आपने गीज़र में पानी भर दिया तो वो दोबारा से बाहर नहीं निकलता है, उसमें नया पानी ही मिक्स होगा तब पुराना पानी निकलेगा। इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो पानी उसमें स्टोर रहता है वो जब हमारी सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, गर्मी आ जाती है, तो वो पानी उसके अंदर ही जम जाता है और काफ़ी उसमें स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे 2 या 3 साल बाद हमारा एलिमेंट पे सीलिंग आ जाती है और एलिमेंट हमारा सड़ जाता है। ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। तो चौथा है इसका इलेक्ट्रिक शॉक। जब दोस्तों आपको गीज़र लगे को 2 या 3 साल हो जाता है या कई बार 1 साल बाद भी आपका एलिमेंट ख़राब हो सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। अगर आपका एलिमेंट ख़राब हो जाता है तो आपको टैप में हल्का शॉक लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। इलेक्ट्रिक गीज़र में इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हमेशा होता है, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। बाकी आजकल नए गीज़र आ रहे हैं जिसमें RCV CCV प्लग लगा है, जिसके अगर आपको हल्का सा शॉक लगता है तो ऑटोमेटिकली गीज़र ऑफ हो जाता है, तो आप उस गीज़र के साथ भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने तरफ से, जो मैंने बेस्ट गीज़र चूज़ किए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। और दोस्तों इसके बाद जो 5 इसकी डिसएडवांटेज है वो है 2000 वाट। सभी गीज़र दोस्तों 2000 वाट के होते हैं और काफ़ी उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो जाती है। आधे घंटा गीज़र चलेगा तो 1 यूनिट आपकी उसमें यूज़ होगी, तो काफ़ी ज़्यादा बिजली ये कंज्यूम करते हैं, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन की। अगर आपके घर में गैस गीज़र लगा है और या इलेक्ट्रिक गीज़र लगा है तो आपकी कौन सी आपको सेफ्टी उसमें बरतनी चाहिए, ताकि जो आपका गीज़र की लाइफ बनी रहे और आप भी उसमें सेफ़ रहें।
और दोस्तों हम पहले बात करेंगे गैस गीज़र के बारे में। दोस्तों जो गैस गीज़र होता है, जब हमने उसको सर्दी में यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जब गर्मी आ जाती है तो हम उसके अंदर जो सेल डलते हैं उसको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो सेल होते हैं वो गर्मी में पड़े पड़े लीक हो जाते हैं। इसलिए आपका जो गीज़र की डब्बी है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी आप सर्दी में आपने गैस गीज़र को यूज़ कर लिया, उसके बाद उसके जो सेल हैं उसको बाहर निकाल दें, उसके अंदर ना रहने दें, और नेक्स्ट जब सर्दी आए तो नए सेल ही लगाएं, पुराने सेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पड़े पड़े वो ख़राब हो जाते हैं। सेकंड दोस्तों, वेंटिलेशन। गैस गीज़र को हमेशा ही वेंटिलेशन एरिया में लगाएं। अगर आपका बाथरूम काफ़ी खुला डुला है तो आप उसमें गीज़र लगा सकते हैं, नहीं तो हमेशा ही गीज़र को बाथरूम के बाहर ही लगाएं। और थर्ड दोस्तों ये है कि हमेशा ही जो गैस गीज़र होता है उसमें जो गैस की पाइप होती है उसमें एक वॉशल होती है रबड़ की, तो वो वॉशल हमेशा ही आपको लगानी चाहिए। कभी भी ये चीज़ मिस मत कीजिए, हमेशा ही वॉशल चेक करके ही गीज़र को इंस्टॉल करें, नहीं तो वहाँ से गैस लीक होगी तो सारा गीज़र ही आपका जल जाएगा। तो हमेशा ही वॉशल का इस्तेमाल ज़रूर करें, वॉशल चेक करके हमेशा ही लगाएं। कई लोग जल्दबाजी में ऐसे ही जल्दबाजी में लगा देते हैं और बाद में आपको परेशानी होगी, इसलिए हमेशा ही वॉशल चेक करके लगाएं। दूसरा दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीज़र में सेफ्टी। इलेक्ट्रिक गीज़र में दोस्तों आपको कोई ज़्यादा सेफ्टी की कोई आपको करना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिक गीज़र ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, कुछ दिक्कत होती नहीं। और दोस्तों इसमें साथ जब भी आपको इसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो आप तुरंत ही एक टेक्नीशियन को बुलाकर उसको चेक करवाएं। अगर उसका एलिमेंट ख़राब हो चुका है तो तुरंत ही बदलवा लें। कभी इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि हल्का शॉक लग रहा है, कोई बात नहीं, छोटा सा शॉक भी लगे तो आप टेक्नीशियन को बुलाकर उसका एलिमेंट वगैरह चेक करवा लें। और कई बार क्या होता है कि उसकी बॉडी क्रैक हो जाती है कहीं से, उसकी वजह से भी पूरी वाटर में और टैप में करंट आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें, हमेशा ही आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। और दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो सब लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दोनों गीज़र के बारे में डिसएडवांटेज, एडवांटेज, बेनिफिट, डिफरेंस सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है अपने मन में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और बाकी मैंने अपने तरफ से बेस्ट जो गीज़र हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें।